शिव तत्व को कभी उसने जाना ही नहीं। शरीर में ताप पड़ा, जब शरीर में ताप पड़ा और उसके शरीर को कंपन होने लगा, बुखार पड़ने लगा, शरीर को ताप होने लगा, बुखार पड़ने लगा, तब वो ठंड से कांपते हुए शरीर के ताप के कारण वो शंकर भगवान के एक शिवालय में प्रवेश कर गया। ये हमारी शिव महापुराण का कथा का महत्तम हमें वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा का महत्तम हमसे कर रहा है। शिवालय में प्रवेश कर गया। अब शरीर कांप रहा है, शरीर में तपन हो रही है, और शंकर जी के मंदिर में बैठा है और एक कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई एक विद्वान भूदेव, एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में तो ताप पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट हो रहा है, और ये शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शिव का जय घोष हो रहा है, शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ब्राह्मण देवता बार बार आवाज लगाकर कर रहे हैं हर हर महादेव। जब ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव कर रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसको कष्ट हो रहा है। अभी इससे पहले जो छत्तीसगढ़ की कथा थी उसमें हमने वर्णन किया था। छत्तीसगढ़ की कथा में आपको कहा था कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है, तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, और जितने पंडालों में, ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए
कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए। कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हुए। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय है। Please press support me, subscribe my channel. Thank you.